हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। हम जानते हैं कि मेंस एग्जाम हमारा पास आ रहा है। एचएएस का ले लो आप या फिर एचपीएनटी का भी मेंस एग्जाम आएगा। तो इसके लिए हमें आंसर राइटिंग और उसके साथ में मेंस रिलेवेंट कंटेंट को प्रिपेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसी में आपकी मदद करने के लिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं जहां पर हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इनमें से पक्का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। राइट दोस्तों, इस सेशन में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट जिसके बारे में इसरो के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है, वो है कि इसरो अपना नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल लेकर आ रहा है। उस पर हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। तो हम जानते हैं कि लॉन्च व्हीकल्स किस किस चीजों के लिए यूज होती हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें एक नया डेवलपमेंट जो कि नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, उस पर हम डिस्कस करते हैं। पर ये टॉपिक को डिस्कस करना क्या जरूरी है, तो हम देख लेते हैं इसका रिलेवेंस। क्योंकि 2019 में दोस्तों ये जो हमारा पहले तो ये चीज मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में कि जो भी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हो रहा है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का, साथ में लूनार इंटरप्लैनेटरी अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन जो है, उस पर हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सिलेबस में दिया हुआ है। और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एवोल्यूशन है लॉन्च व्हीकल्स का। तो इस लॉन्च व्हीकल्स के एवोल्यूशन के सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन जो होने जा रहा है वो है हमारा नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल। ये जीएस थ्री में पूछा जाता है। ये जो सिलेबस का टॉपिक है जीएस थ्री का है, यूनिट टू सब यूनिट वन का। इससे एक सवाल भी पूछा गया 2019 में। 20 मार्क के लिए ये सवाल पूछा गया। तो आप सोच सकते हो स्पेस टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारे जीएस थ्री पेपर के प्रिपरेशन का। क्योंकि हम जानते हैं कि एचएएस में 3 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क के, और उसमें से ये स्पेस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हर साल जरूर आता है। तो इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट लॉन्चिंग। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग यानी कि लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पूछा जा रहा है। उसमें इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस ये क्यों कहा जा सकता है? पीएसएलवी जैसे बहुत ही ज्यादा रिलायबल जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट विद द सीक्वेंस इन डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। आप देख रहे हो जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का लॉन्च व्हीकल्स का, वो पूछा गया। साथ में प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो कुछ एडिशंस अगर हुए उनके बारे में। तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल के बारे में लिखना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आगे आता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बेसिक्स कि लॉन्च व्हीकल होता क्या है। लॉन्च व्हीकल एक्चुअली सैटेलाइट को, जिस तरीके से आप नाम से समझ पा रहे हो, सैटेलाइट जो भी हमें लॉन्च करना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उससे लॉन्च करने के लिए जो भी व्हीकल यूज होता है, डेफिनेटली उसे हम लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ये सैटेलाइट लॉन्च होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। और इन सैटेलाइट्स के अलग अलग तरीके के, हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इन सैटेलाइट्स के अलग अलग यूटिलिटी होती है। उस यूटिलिटी के बेसिस पर अलग लोकेशन पर उसे लॉन्च किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मार्स का एक्सप्लोरेशन करना है तो वो हम अर्थ से नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ के ऑर्बिट से, अर्थ से उसे लॉन्च किया। और मार्स का जो ऑर्बिट है उसमें हमें इस सैटेलाइट को जो है लॉन्च करना है, और मार्स के ऑर्बिट में इसे छोड़ना होगा ताकि वहां से, जैसा कि हमारा मंगलयान है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो इस तरह के इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए अलग तरह की लॉन्च व्हीकल चाहिए। अगर हम लॉन्च कर रहे हैं कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसको मोस्टली हम लॉन्च करते हैं इनटू दिस ऑर्बिट विच इज कॉल्ड द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर हम लॉन्च कर रहे हैं कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जहां पर अर्थ और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमारे वाटर बॉडीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मोस्टली हम पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं उसे। राइट, तो अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग यूटिलिटी के बेसिस पर उन्हें लॉन्च किया जाता है। इसी के बेसिस पर अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। जो लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट, पोलर यानी कि देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनके इर्द गिर्द ये ऑर्बिट घूम रहा है, सिंपल पोलर ऑर्बिट। ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट है जो कि अर्थ जिस तरीके से रोटेट हो रहा है 24 आवर्स में एक राउंड, उसी तरीके से सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में लॉन्च करो और 24 आवर्स में ये भी एक राउंड मारेगा। साथ के साथ जो भी एरिया के ऊपर हमने, लेट्स से इंडिया के ऊपर इसे लॉन्च किया है, तो इंडिया जिस तरीके से अर्थ के साथ मूव हो रहा है उसी तरीके से ये सैटेलाइट भी मूव होगा। ये खासियत है इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की। तो उसमें अगर हमने लॉन्च किया तो उसे हम जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च करते हैं।
तो इस तरीके से लॉन्च व्हीकल के नाम दिए हुए हैं, आप समझ सकते हो ऑर्बिट के बेसिस पर। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल्स जो है कैरी स्पेसक्राफ्ट टू द स्पेस, सिंपल। और ये जो है अलग अलग तरीके के, फॉर एग्जांपल पीएसएलवी, जीएसएलवी है। पीएसएलवी हमने अभी डिस्कस किया, पोलर, और जीएसएलवी हो गया जियो सिंक्रोनस। जियो जो स्टेशनरी है वो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो इक्वेटर के ऊपर एग्जैक्टली नहीं होता, पर अर्थ के साथ साथ इस ऑर्बिट में भी जो सैटेलाइट्स है वो मूव करते हैं, तो उसे जियो सिंक्रोनस कहते हैं। जियो स्टेशनरी इज एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर। आई होप ये क्लियर है। और इस तरीके से लॉन्च व्हीकल्स के बारे में हमने देख लिया। हाई एक्यूरेसी इन प्लेसिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट्स को प्लेस करना रहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें करता है ये लॉन्च व्हीकल। पहला तो सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट में प्लेस करना होता है, साथ में कई बार कई तरह के मैनूवर करने पड़ते हैं, यानी कि एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में इसे जो है लेकर जाना होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें की जाती हैं बाय थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, जिसे जियो स्टेशनरी या फिर ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट में से आप इस ऑर्बिट में गए और तीसरे ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक मनूवर कहा जाता है। इस मनूवर को भी लॉन्च व्हीकल्स करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स हम ने डिजाइन किए हैं। इनके कुछ के नाम अगर हम देखें तो SLV-3, एडवांस SLV, PSLV, जियो सिंक्रोनस SLV, ये सब है। ठीक है, अब इंडिया के, आई होप आपको लॉन्च व्हीकल क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है, दो फंक्शंस हमने देखा। सैटेलाइट को लॉन्च करना पहली बात, दूसरी बात मनोवर करना, ये दो फंक्शंस है वो हमने समझ लिया। अब लॉन्च व्हीकल्स इंडिया की अगर हम बात करें तो ये पूरा हम कह सकते हैं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो तिरुवनंतपुरम में है, ये रिस्पॉन्सिबल है लॉन्च व्हीकल्स के डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए। ये इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। और इसरो ऑब्वियसली जब से हम स्पेस प्रोग्राम रन कर रहे हैं, लॉन्च व्हीकल्स का हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो सबसे शुरुआत में हम लेकर आए थे हमारा SLV-3, जो कि एक ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल था। इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को इसने लॉन्च किया था। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर्स किस तरीके से लॉन्च व्हीकल्स के हम डेजिग्नेट कर सकते हैं, लॉन्च व्हीकल के अलग अलग जो है फीचर्स होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि इस लॉन्च व्हीकल के कितने स्टेजेस हैं। ठीक है, और इन स्टेजेस के लिए कौन कौन सी फ्यूल यूज हो रही है। इस लॉन्च व्हीकल की यूटिलिटी क्या है, यानी कि ये कितना पेलोड, कितना भारी सैटेलाइट और उसके सारे एडिशनल इक्विपमेंट को कैरी कर सकता है, और साथ में ये कौन से ऑर्बिट में उस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। इनके बेसिस पर लॉन्च व्हीकल्स के फीचर्स को हम समझते हैं। तो SLV-3 की अगर हम बात करें तो सॉलिड 4 स्टेज व्हीकल है। इसमें 4 स्टेज, स्टेजेस का क्या मतलब है, 4 डब्बे होंगे इसमें, राइट। तो 4 स्टेजेस अलग अलग होंगे, और ये जो है अलग अलग इनके फंक्शंस होंगे। इस को हम कहते हैं 4 स्टेज व्हीकल था ये। और ये टोटली सॉलिड, यानी कि जो टाइप ऑफ फ्यूल इसमें यूज हो रहा है चारों में, वो सॉलिड फ्यूल यूज होता है। फ्यूल भी अलग अलग तरह का होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, क्रायोजेनिक फ्यूल आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस एंड इम्पोर्टेंट है, ये होता है। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड तो हम समझते हैं, क्रायोजेनिक जो है बहुत ही सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, जिसके अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। और ये बहुत ही हैवी जो सैटेलाइट्स उनको लॉन्च करने के लिए यूज होते हैं। तो जैसे GSLV है जो कि बहुत ही हैवी सैटेलाइट्स, और वो भी बहुत दूर तक लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज कर रहा है, जो कि मार्क 3 हमारा वर्जन है। 4 स्टेज है, 17 टन्स इसका खुद का भार है, और ये 40 kg का जो सैटेलाइट है उसे उठाकर ऑर्बिट में रख सकता है। इनटू विच ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। आप देख रहे हो जो चीजें मैंने बताई, स्टेजेस, फ्यूल, यूटिलिटी, यानी कि कहाँ किसको कितना भारी सैटेलाइट और कहाँ पर वो उसे लॉन्च कर सकता है, ये चीज जो है यहाँ पर हम देख रहे थे। SLV-3 के बारे में हमने बता दिया, और इसके आगे हम बता रहे कि ASLV है, PSLV है, GSLV। तो ASLV क्या है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला अगला हमारा स्टेज था। तो ये जो है 40 टन्स का लिफ्ट ऑफ वेट, और ये 150 kg का जो सैटेलाइट है उसे 400 किलोमीटर के ऑर्बिट तक, 400 किलोमीटर अबव द अर्थ जो एल्टीट्यूड है वहां तक पहुंचा सकता है। ऑल सॉलिड प्रोपेलेंट व्हीकल, और ये एक्चुअली 5 स्टेजेस थे इसमें। ठीक है, 5 डब्बे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। PSLV की अगर हम बात करें तो ये थर्ड जनरेशन इसे कहा जाता है। हम जानते हैं क्यों, SLV-3 हो गया, फिर ASLV हो गया।
पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मेनली ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा इनटू द पोलर ऑर्बिट, जो कि अर्थ के साउथ एंड नॉर्थ पोल्स के इर्द गिर्द काफी क्लोज यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट इसे कहा जाता है। लो अर्थ यानी कि काफी क्लोज, अर्थ के काफी करीब ये जो ऑर्बिट होता है लगभग 1000-2000 किलोमीटर दूर तक ही होता है। उससे ऊपर जो होगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, उससे ऊपर जो होगा हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग तरह के ऑर्बिट्स है। पीएसएलवी मोस्टली लो अर्थ ऑर्बिट में और पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस करता है। थर्ड जनरेशन है और इसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल जिसमें लिक्विड स्टेजेस हैं, बाकी सारे सॉलिड स्टेजेस है, सॉलिड फ्यूल यूज करते थे, इसमें लिक्विड स्टेजेस आप देखोगे। तो पीएसएलवी को हम क्या कह रहे हैं, ये मोस्ट रिलायबल वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल है, यानी कि पीएसएलवी से अगर लॉन्च किया तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होना है। तो ये चीज इंश्योर कर रहा है ये, इसीलिए मोस्ट रिलायबल एंड वर्सेटाइल इसे कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिशन पीएसएलवी के द्वारा जो किए गए, चंद्रयान 1 हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया, ये इन्हें किया गया है। अब जीएसएलवी की बात करते हैं। जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका मार्क 2 वर्जन के बारे में और मार्क 3 वर्जन के बारे में आप जो है बता सकते हो। ये एक्चुअली 3 स्टेज व्हीकल है, 3 स्टेजेस इसमें है। फोर्थ जनरेशन इसे कहा जा रहा है और इसमें नया तरह का फ्यूल जो कि क्रायोजेनिक फ्यूल यूज किया जा रहा है। राइट, तो एडवांस जो हमारे स्टेज है उसमें क्रायोजेनिक फ्यूल को यूज कर रहे हैं। तो ये सब तो बातें हो गई बड़े बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। अब कई बार होता है कि 2 सैटेलाइट 3 सैटेलाइट कम सैटेलाइट्स को हमें लॉन्च करना है और कई बार अलग अलग कंट्रीज की मांग आती है कि आप हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो। तो ऐसे में हमें क्या करना है, एकदम फटाफट से अगर हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो एक नया तरह का लॉन्च व्हीकल चाहिए जिसे हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कह रहे हैं। ये ऑल सॉलिड 3 स्टेज व्हीकल है। इसमें स्मॉलेस्ट व्हीकल इसे कहा जा रहा है अभी तक जो ऑपरेशनल है। 110 टन मास और 500 केजी का सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ये पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही जल्दी से इस एसएसएलवी के मिशन को जो है किया जा सकता है। इस वजह से इसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और काफी ज्यादा ऑन डिमांड जो है लॉन्च किया जा सकता है। जैसे पीएसएलवी की बात अगर हम करें तो अगर पीएसएलवी जो है 1 साल पहले से हम प्लान कर रहे हैं तो एसएसएलवी हम कह सकते हैं कि कुछ ही महीनों में प्लान करके, कुछ ही दिनों में प्लान करके इसे जो है लॉन्च किया जा सकता है सैटेलाइट्स को इस तरीके से। राइट, तो ये सारे जो है लॉन्च व्हीकल्स और इसके साथ में इसरो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करता है। उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए साउंडिंग रॉकेट्स का यूज करता है। 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स होते हैं, यानी कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हमें करना है जो कि बहुत ही कम ग्रेविटी या फिर ये अर्थ से बहुत ही ऊपर यानी कि अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है वहां पर ले जाकर कोई एक्सपेरिमेंट हमें करना है तो वो भी किया जा सकता है यूजिंग दी साउंडिंग रॉकेट्स। ये रॉकेट्स उस इक्विपमेंट को वहां पर ले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है और फिर ये रॉकेट या तो वापस आता है और मोस्टली ये रॉकेट जो है वो वापस आ जाता है। राइट, तो इसरो एक्सपेरिमेंट्स करता है थ्रू दी साउंडिंग रॉकेट्स। और इसके आगे ये सारे जो है हमने समझ लिया कि क्या-क्या लॉन्च व्हीकल्स हैं और इनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है इसरो के द्वारा। आगे हमें ये समझना है कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल क्या है और इसके साथ आपको एक टेम्पलेट दे दिया गया। इस तरीके से आप कंक्लूजन अपने आंसर्स में 20 मार्क के आंसर्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे स्टेजेस जो है SLV3, ASLV, PSLV हो गया। यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही तरह के फ्यूल को यूज किया जा रहा है। जीएसएलवी मार्क 2 और मार्क 3 सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक तीनों तरह के जो फ्यूल हैं उन्हें यहाँ पर यूज किया जा रहा है। राइट दोस्तों, तो इस तरीके से लॉन्च व्हीकल्स के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें तो इसरो आगे बात कर रहा है 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन खड़ा करने का और उस डायरेक्शन में इसरो ये भी चाहता है कि जो लॉन्च व्हीकल है अभी तक क्या हो रहा था, ये जो लॉन्च व्हीकल है जाता है स्पेस में और वहां पर ही स्पेस डेब्रिस यानी कि कूड़ा कचड़ा बन के घूमता रहता है हमारे अर्थ के इर्द गिर्द। ठीक है, या फिर कुछ तो जो है ये बहुत ही बड़ा जो इश्यू बन जाता है स्पेस डेब्रिस अगर बनता है। तो हम चाह रहे हैं कि अभी हम ऐसा लॉन्च व्हीकल लेकर आए जो कि रीयूजेबल हो। ठीक है, रीयूजेबिलिटी यानी कि वो लॉन्च व्हीकल जाए सैटेलाइट को वहां ऑर्बिट में डाले और फिर वापस आ जाए ताकि उसके पार्ट्स को हम रीयूज कर सके।
ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, इसको डेवलप किया जा रहा है बाय द नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल। और कभी ना कभी हमारा PSLV जो हमारा वर्क हॉर्स से रिलायबल लॉन्च व्हीकल है उसको रिटायर होना पड़ेगा, तो उसे रिप्लेस करने के लिए हम ये लेकर आ रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमने समझ लिया। अब फीचर्स समझते हैं। पहला तो रियूजेबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट एफिशिएंट है, कम कॉस्ट में ये हो जाएगा। और 3 स्टेज जो है ये व्हीकल होगा मोस्टली। तो रियूजेबिलिटी इसमें लाई जा रही है। और ये इसकी कैपेबिलिटी जो है 10 टन टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में हम समझ चुके हैं। तो इस तरह के ऑर्बिट में ये जो है सैटेलाइट्स को रख सकता है। इसके साथ में यहाँ पर फ्यूल जो यूज हो रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जनरेशन क्यों हम कह रहे हैं, पहले तो रियूजेबिलिटी है। इसमें एक जो है मटेरियल का यूज कम होगा। एक बार हमने लॉन्च किया, 2-3 बार उसको लॉन्च के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो वापस आ रहा है और रीयूज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फ्यूल जो यूज किया जा रहा है यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा इको फ्रेंडली है। ठीक है, पहले इसके कंपैरिजन में इको फ्रेंडली फ्यूल यूज किया जा रहा है। पहले कुछ केमिकल्स वगैरह अगर यूज किए जा रहे हैं, तो अभी जो यूज किया जा रहा है सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन फ्यूल, रिफाइंड केरोसिन का यूज किया जा रहा है। इन लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर इसका यूज किया जा रहा है। इन्हें ग्रीन फ्यूल कहा जा रहा है। कंपैरेटिवली लेस पोल्यूटिंग होते हैं, राइट। तो इनका यूज किया जा रहा है और इको फ्रेंडलीनेस यहाँ पर लाई जा रही है। 10 टन कैपेबिलिटी इसकी है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये जो है सैटेलाइट को ले जा सकता है। और रियूजेबिलिटी इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेन फीचर है। इसकी बल्क मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, जहां पर इसरो कोलैबोरेट करने की बात कर रहा है विद द प्राइवेट इंडस्ट्री, ताकि इसरो जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर कर सके और प्राइवेट इंडस्ट्री से जो है पूरे तरीके से डेवलप कर सके। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये अलग अलग तरह के मिशन, कम्युनिकेशन, डीप स्पेस, फ्यूचर कार्गो मिशन के लिए यूज किया जा सकता है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें है, जिस तरीके से हमने समझा। PSLV को रिप्लेस करेगा और रियूजेबल है, इस वजह से कॉस्ट इसका जो है ओवरऑल कॉस्ट कम हो रहा है। एक बार बनाने में लगा, 2-3 बार आप यूज करो, उसके बाद ये जो है इको फ्रेंडली भी हो रहा है, क्योंकि बार बार उसी मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग हो रही है। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि बल्क मैन्युफैक्चरिंग इसे करवाया जा रहा है, आउटसोर्स भी किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए इसरो तैयार है और हमारे इंडस्ट्री तैयार है उसे जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसकी कॉस्टिंग का यहाँ पर आपको दे दिया गया है। साथ में इको फ्रेंडली, क्योंकि ग्रीन फ्यूल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर यूज हो रहे हैं। मीथेन या फिर केरोसिन जो है इसे यूज किया जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली लेस पोल्यूटिंग माने जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे कि एक रिपोर्ट है ISPA जो हमारा ग्रुपिंग है उसके थ्रू ये रिपोर्ट लाई गई थी, डेवलपिंग द स्पेस इकोसिस्टम इन इंडिया फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके द्वारा कि हमारा जो टोटल लॉन्च व्हीकल और लॉन्च सर्विसेज सेगमेंट है उसका ग्रोथ बहुत ही हाई देखा गया है। 13% का जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ होगा। $1 बिलियन तक का ये जो इंडस्ट्री बन जाएगा 2025 में, और इसमें नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो, राइट। इसके साथ में SSLV के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कॉर डेवलपमेंट है, तो इस पे आप डिटेल्ड तरीके से ये जो है समझ सकते हो कि SSLV लॉन्च ऑन डिमांड, जिस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया, उसके लिए है। 3 स्टेज ऑल सॉलिड। इसमें जो लॉन्च व्हीकल के फीचर्स हैं, 500 किलोमीटर का जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर इसे सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है, इसके बेनिफिट्स अगर हम देखें तो ये है कि लॉन्च ऑन डिमांड इसे लॉन्च किया जा सकता है। लो पर केजी लॉन्च कॉस्ट इसमें लग रहा है ₹30 करोड़ जो है नॉर्मली इसका लॉन्च कॉस्ट होगा, इन कंपैरिजन टू PSLV GSLV, जिसमें 150 करोड़ तक एक लॉन्च के लिए यूज होता है। टर्न अराउंड टाइम 72 आवर्स में इसे इंटीग्रेट करके जो है लॉन्च किया जा सकता है। इन कंपैरिजन PSLV GSLV की 70 डेज की पूरी प्लानिंग लगती है। वर्सेटाइलिटी है, जहां पर नैनो, माइक्रो, स्मॉल इन सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है थ्रू दिस SSLV। ठीक है, तो इस तरीके से SSLV जो है कमर्शियली डेवलप करने के लिए इसरो के लॉन्च व्हीकल सेगमेंट को हेल्प कर सकता है, ये हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो आई होप ये सारा फॉर्डर मटेरियल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, और मेन अगर आंसर्स आपको लिखने हैं GS3 के पेपर में,
तो इस तरीके से आप इन आंसर्स को फ्रेम करके लिख सकते हो। आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम ऑफ इंडिया विद ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट। 20 मार्क्स के लिए 400 वर्ड्स किस तरीके से आप लिखोगे, उसके कुछ पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अगर पूछा गया कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, 4 मार्क्स के लिए, ये किस तरीके से लिख सकते हो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो पॉइंट्स। और साथ में नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल के बारे में जो कि NGLV है, इसके बारे में अगर पूछा गया तो भी आप किस तरीके से पॉइंट्स लिखोगे उसके बेनिफिट से, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में आपको सारा का सारा जो डेवलपमेंट है लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। आई होप इस सेशन से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए ये सेशन आपको हेल्प कर रहा होगा। आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू लेट अस नो। इसके साथ लेट मी एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।